अब हम व्याकरण के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। थर्ड चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका था। अब अभ्यास की बात करेंगे। शब्द कहते हैं तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहा जाता है। ये पहला वाला सही है। इसका रचना की दृष्टि से सार्थक खंड होने वाले शब्दों को कहते हैं यौगिक शब्द। अब व्याकरणिक प्रकरण के आधार पर शब्द का भेद नहीं है, तो आप इसमें देख सकते हैं तद्भव शब्द नहीं है, तद्भव वाला इसका नहीं है, क्योंकि विकारी और अविकारी व्याकरण के आधार पर होते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनने वाले शब्द को कहते हैं, तो बच्चों बता दें, यौगिक शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द बनते हैं संस्कृत शब्दों से। पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जिन शब्दों के अर्थों में समानता पाई जाती है वो पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। अब है निम्नलिखित शब्दों के 3 विलोम शब्द दिए गए हैं, उनमें सही विलोम शब्द चुनिए। तो पाप का पुण्य होगा, बल का दुर्बल होगा। बल का विलोम दुर्बल ही होता है। अब मशीन और बीते हुए दिन को कहते हैं कल कहते हैं। पवन शब्द का सही अर्थ है तो पत्र पल्लव पण, ये पवन शब्द का सही अर्थ है। अपेक्षा का मतलब होता है आशा, उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार, ग्रह का मतलब होता है घर, और ग्रह का मतलब होता है नक्षत्र। आकाश को चूमने वाला गगनचुंबी कहलाता है। जिस पर विश्वास न किया जा सके अविश्वसनीय। अब तद्भव शब्दों को लिखना है। कपाट का होता है किवाड़, ग्रह का होता है घर, मातुल का मामा, भ्रमर का भौरा, सुपुत्र का पुत्र या बेटा, भ्राता का भाई, नासिका का नाक, अस्थि का हड्डी। तो ये आपके तद्भव शब्द हैं। अब वर्ग में मिले शब्दों को पढ़कर समान अर्थ वाले शब्द उपयुक्त शीर्षक के नीचे आमने सामने लिखिए। तो इनको लिखना है। जज है तो विदेशी शब्द है। इनाम है, कॉलेज है, मतलब है, विद्यालय है, लिपिक है, परिश्रम है, क्लर्क है, सिनेमा है, पार्टी है, खरीद है, क्रय है, पुरस्कार है, चित्र है, महाविद्यालय है, फोटो है, दल है। तो ये पूरे शब्द किस उसमें आते हैं ये लिखना था कि कौन सी उसमें आते हैं, देसी हैं, विदेशी या हिंदी शब्द हैं। तो हमने आपको लिख के बता दिए। अब है निम्नलिखित शब्दों की प्रकृति के अनुसार उनके समक्ष ऋण यौगिक और योग ऋण। तो राजमहल यौगिक शब्द है, नीलकंठ है, योग ऋण। दिन है तो ऋण है, सेनापति है तो यौगिक शब्द है, रसोई घर है तो यौगिक शब्द है, कुर्सी है तो ऋण है, घर है तो भी ऋण है, हिमालय है तो यौगिक शब्द है। निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची लिखिए। अगला प्रश्न है। तो अमृत का है सुधा पीयूष सोम, कनक का है सोना धतूरा स्वर्ण, पत्थर का है पाषाण अस्म पाहन, मोर का है मयूर केकी सारंग, उन्नति का है प्रगति विकास वृद्धि, संकल्प का है व्रत प्रण प्रतिज्ञा, सुगंध का सुरभि महक सुबास। ये आपकी किताब में भी मिल सकते हैं।
ज़्यादा वो नहीं है, आपकी किताब में भी है, जो नहीं मिलेगा तो वो आप इसमें देख सकते हैं। अब है इनके विलोम लिखना है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। तो अव्यय का मितव्यय, ऊर्ध्वी का शांत, कृपण का दानी, तीक्ष्ण का मंद। अपकर्ष का उत्कर्ष होता है, तटस्थ का पक्षधर, क्षुद्र का उदार और दुर्गम का सुगम। उपयुक्त शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो मेले है, मेले है, तो मेले में मेरे साथ जाना है तो मैले कपड़े बदल लो। कहानी सुनकर सब हंस पड़े। सोहन ने मंगलवार का व्रत रखा। मैंने अपना कार्य अवधि से कार्य निश्चित अवधि में समाप्त कर दिया। तो इसमें अवधि भरा जाएगा, वो बड़ी अवधि वाली वो भाषा होती है। अब निम्नलिखित एकार्थी के अर्थ लिखिए। लाचार, कमजोर, एकल, अकेला, ऊधम, शोरगुल, ज्ञात, मालूम है, अटूट, ना टूटने वाला, डाली, टहनी, आपदा, मुसीबत, चक्का, पहिया। अब शब्दों के वाक्यों को इस प्रकार प्रयोग कीजिए कि इनका अंतर द्वीप, जंगल, द्वीप का मतलब हाथी होता है, तो द्वीप जंगल में रहता है, एक कन्फर्म हो गया। द्वीप भारत में अंडमान द्वीप है, तो ये भी क्लियर हो गया। राम के मकान का निर्माण करवाना है, तो निर्माण का मतलब बनाना, और निर्वाण का मतलब श्रवण कुमार निर्वाण चले गए तो मोक्ष चले गए, मोक्ष को चले गए। अब प्रसाद का मतलब कृपा, तो भगवान का प्रसाद है, फिर से हिंदी में बनाएंगे तो भगवान की कृपा है। प्रसाद का मतलब महल, तो राजा का प्रसाद है। अब अनेक शब्द के लिए एक शब्द अलौकिक, तो जो इस लोक से परे की बात हो, अलौकिक। अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जाए। अप्रत्यक्ष, जो आँखों के समान ना हो, या ऐसे जो आँखों के सामने ना हो। और अविभाज्य, जो विभाजित ना किया जा सके। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है? तो हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर, वाद के आधार पर किया जाता है। हिंदी भाषा में किस विदेशी भाषा के शब्द यथारूप से प्रयुक्त होते हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, तुर्की भाषाओं के ऐसे अनेक शब्द आ गए हैं जो हिंदी में यथारूप से प्रयुक्त में लाए जाते हैं। रचना के आधार पर शब्द के भेद बताइए। तो रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं: ऋण, यौगिक व योग ऋण। तत्सम और तद्भव शब्दों में अंतर स्पष्ट कीजिए। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों के त्यों ही हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। और तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन अपना रूप बदलकर हिंदी में आते हैं। विकारी तथा अविकारी शब्दों में प्राथमिक अंतर क्या होता है? तो विकारी शब्द में परिवर्तन हो जाता है और अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। एकार्थी एवं अनेकार्थी, तो एकार्थी शब्द जो एक अर्थ को प्रकट करता हो वो एकार्थी शब्द है, और अनेकार्थी शब्द जो अनेक अर्थों को प्रकट करता है।
समरूपी भिन्नार्थक शब्दों को उदाहरण सहित समझाइए। तो समरूपी का मतलब कि समरूपी सुनने में समान अर्थ, सुनने में समान लगना और अर्थ में भिन्न होना, वो समरूपी कहलाते हैं। जैसे आचार और अचार, तो आचार का मतलब व्यवहार और अचार का मतलब खाने वाला पदार्थ, खाने वाला खट्टा पदार्थ। और जैसे ग्रह तो घर और ग्रह तो नक्षत्र। अब नख का मतलब पर्वत होता है और नाक का मतलब सर्प होता है। तो ये उसके उदाहरण हो गए। ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको इसको फेयर कॉपी पे करना है।